Hello बच्चों, let's read out the question first. In an inductor having self-inductance of 10 Henry, the current changes from 10 ampere to 5 ampere in 0.2 second. The induced EMF in a inductor is. So basically question बोल क्या रहा है कि एक इंडक्टर है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी है. अब जो करंट है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन द टाइम 0.2 सेकंड. सो हम बताना है कि उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So the concept which we are going to use here for this question is Faraday law of electromagnetic induction. यानी कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक कंडक्टर को फिराया जाता है, सो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है. ठीक है, अब बेसिकली ये जो करंट फ्लो होता है, सो इस करंट से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इस कॉइल में. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ईएमएफ का E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाय डी टी, जहां पर फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है. तो चलिए हम देख लेते हैं फाइनली सॉल्यूशन से. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वांटिटीज क्या गिवन है. जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी कि L इज इक्वल्स टू 10 हेनरी, ये एक क्वांटिटी गिवन है. सेकंड थिंग, करंट चेंज हो रहा है 10 टू 5, यानी कि मैं मान लेता हूँ यदि I1 10 एम्पियर है, सो I2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर की इक्वल. उसके बाद टाइम यहाँ पर गिवन है 0.2 सेकंड की इक्वल. हमें फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ ना. यदि मैं कंसेप्ट का यूज करूं, सो कंसेप्ट से तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वांटिटीज मैच नहीं हो रही है. तो इसके लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे कि एन फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई होता है. राइट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑन द बोथ साइड. सो एन तो कांस्टेंट है, उसको बाहर काट लेंगे, ये हो जाएगा डी फाई बाय डी टी. दिस इज इक्वल्स टू एल को कॉमन काट लेंगे, ये हो जाएगा डी आई बाय डी टी. बट सी हियर, एन डी फाई बाय डी टी क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल टाइम्स ऑफ डी आई बाय डी टी. And now by using this formula we can able to find the induced EMF. ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि induced EMF E will be equals to माइनस ऑफ L कितना है 10 हेनरी मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं ना, डी आई यानी कि चेंज इन करंट, वो क्या होगा I2 माइनस I1 होगा. सो इसको हम ले लेंगे I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय, नाउ सी जो dt होगा वो बेसिकली t माइनस 0 ही होगा. राइट, सो इसको हम डायरेक्टली t कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय I2 कितना था 5 एम्पियर माइनस I1 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.2. सो ये हो जाएगा 5 यानी कि माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इट विल बिकम 50 डिवाइडेड बाय 0.2. राइट, सो जब आप इसे डिवाइड करते हैं सो ये आ जाएगा 250 वोल्ट के इक्वल. यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना आ गया 250 वोल्ट. और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से. नाउ इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, so option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.